कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश हो रही थी। एलओसी को पार करके आने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वो हश्र किया है कि नापाक साजिश करने वाले भी याद रखेंगे। आतंक पर इस तरह का करारा प्रहार, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और उससे पहले दहलाने की जो साजिश की जा रही है उसको रोक दिया है सुरक्षा बलों ने, नाकाम कर दिया है। और राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी। पीओके भी इस बार, पीओके के जो रहवासी हैं वो भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। विस्तार से आपको इस बारे में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से जो नापाक साजिश की गई उसे नाकाम किया गया। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। राजौरी में दरअसल घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे नाकाम करने में सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में थे ये आतंकी। एलओसी के जरिए आना चाहते थे, भारत की सीमा में घुसना चाहते थे, यहां आतंक फैलाना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे चुनावों से पहले। लेकिन सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलियां चलती रही। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मारने में सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों ने। आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और मुठभेड़ वाले इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एलओसी पर घुसपैठ से घाटी में सेना अलर्ट पर है। देखिए, सेना पहले ही अलर्ट पर है क्योंकि चुनावों का ये दौर है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही कोशिश सरहद पार से हो रही है, लेकिन उस कोशिश को रोकने की भी तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। दूसरी चौकियों पर भी अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है क्योंकि अब कोई नुकसान ना हो जम्मू कश्मीर में, ये पूरा टारगेट है सुरक्षा बलों का। और यही वजह है कि चौकस हैं, चौकन्ने हैं। कोई भी इनपुट, कोई भी टिप ऑफ मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमने आपको बताया कि हथियारों का जखीरा मिला है, तो हथियारों के जखीरे में क्या मिला है तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। एक्शन लेने के बाद, जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया मुठभेड़ के बाद, तो देखिए किस तरह की बड़ी तैयारी से ये आतंकी आ रहे थे। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हथियार ही हथियार। अब गिनती करते जाएंगे उतने हथियार यहाँ मिले। दरअसल दहलाने की कोशिश थी, जम्मू कश्मीर को दहलाने की तैयारी थी। घुसपैठ करके पहुंच रहे थे और स्लीपर सेल्स को एक्टिव करते और उसके बाद कोई बड़ी घटना अंजाम देने की तैयारी। कम से कम ये हथियारों का जखीरा देखकर यही लग रहा है कि घुसपैठ के बाद कुछ बड़ा करने वाले थे ये आतंकी। लेकिन सुरक्षा बलों ने इनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। मुस्तैद है सीमाओं पर और उन्होंने इनको पकड़ लिया, इन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से हथियारों का जखीरा मिला है, लेकिन क्या क्या मिला है, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि आतंकियों से क्या क्या मिला है। देखिए, 2 AK-47 मिली, 2 पिस्टल बरामद की गई, एक अमेरिकी M4 राइफल, 9 मैगजीन्स, 200 जिंदा कारतूस, इसके अलावा 8 हैंड ग्रेनेड्स भी हैं। विस्फोटक मिला है और भारतीय करेंसी तैयारी के साथ आ रहे थे, भारतीय करेंसी लेकर। भारतीय करेंसी भी इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा सैटेलाइट फोन मिला है जिससे कि ये संपर्क अपने आकाओं से साध सके, उसकी भी तैयारी करके आ रहे थे। ऑफलाइन मैप मिला है, यानी पूरे इलाके में कहाँ इन्हें दहशत फैलानी थी उसकी भी तैयारी ये करके निकले थे। 2 मैग्स मिले हैं, गर्म कपड़े मिले हैं, यानी कहीं भी रहना पड़े तो उसके लिए बैग्स में भरपूर सामान था। दवाइयाँ थी, सिगरेट थी, चॉकलेट थी, काजू बादाम खजूर, चना और चिप्स। काजू बादाम खजूर आप समझ रहे होंगे, ये दरअसल ड्राई फ्रूट्स रखे गए थे जिससे कि अगर खाना बहुत दिन तक ना भी मिले तो भी सरवाइव कर जाए। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, सुरक्षा बलों ने इन्हें घुसपैठ करने से पहले ही रोक लिया है। लेकिन अब 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन इलाके में क्या कहीं कोई और आतंकी तो नहीं छुपे हैं, ये सवाल बना हुआ है। और ऐसे में सर्च ऑपरेशन देखिए बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। एलओसी पर 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद अब चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती पहले से ही है और अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि क्या किसी और मार्ग से तो आने की तैयारी नहीं। आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, चेक पोस्ट बनाई गई है अलग अलग इलाकों में, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 आतंकियों को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन क्या किसी और रूट से आने की तैयारी तो नहीं, क्योंकि चुनाव है। तो चुनाव से पहले उस तैयारी को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल चुन कर इन्हें खोज रहे हैं और यही वजह है कि ये घुसपैठ भी नाकाम हुई है। इससे पहले भी घटनाएं हुई थी। 2 सितंबर को भी देखिए आतंकियों और सुरक्षा बलों की इसी महीने में मुठभेड़ हुई थी और अब देखिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले
माहौल खराब करने की ये साजिश है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, यहाँ पर तमाम रैलियां शुरू हो चुकी हैं और इस बीच ये कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों ये प्लान कर रहे हैं चुनाव से पहले, चलिए आपके सामने जानकारी रख देते हैं। दरअसल घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये आतंकी। माहौल बिगाड़ने के लिए घाटी में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। चुनावों से पहले घाटी में हमले की ये साजिश रची जा रही है। देखिए, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं अब वहां पर लोगों के बीच, नेता पहुंच रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में हमले की साजिश इसीलिए रची जा रही है। घुसपैठिए घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि घाटी में चुनाव हो पाए। घाटी का जो चुनाव है दरअसल उसे प्रभावित करने की मंशा रखते हैं ये घुसपैठिए। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है। 10 सालों में घाटी में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। आपको पता है कि 370 हट चुका है और उसके बाद बहुत बदलाव आए हैं। और अब 10 साल बाद जब चुनाव हो रहा है तो घाटी के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ चुका है। जिस तरह की तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर की, आतंकी इसी विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, इसी पर चोट करना चाहते हैं आतंकी। और चुनावों से कट्टरपंथियों का जो आतंक है वो खत्म हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, पूर्ण राज्य बनाने की बात भी हो रही है। तो ऐसे में ये आतंकी चाहते ही नहीं है कि यहाँ सरकार बन पाए या लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपना नेता चुन पाए। आतंकी चाहते हैं कि अभी भी ये जम्मू कश्मीर 370 वाला जम्मू कश्मीर बन जाए, लेकिन ये होगा नहीं, ये सुरक्षा बल होने नहीं देंगे। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 का खात्मा हुआ है तब से घाटी में अमन चैन बढ़ा है। यहाँ के विकास ने रफ्तार पकड़ ली। अब घाटी में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, जिससे आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ गई। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका घाटी को बहलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंकी आका किसी भी हाल में घाटी के चुनाव में खलल डालने की कोशिशें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो ज्यादातर आतंकियों का खात्मा हो चुका है, जिसकी वजह से अब सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा सके। एलओसी पर सेना ने आतंकियों के इसी घुसपैठ के मंसूबे को नाकाम कर दिया, साथ ही 2 आतंकियों को ढेर किया। एलओसी पर मुठभेड़ में ढेर हुए आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ है उससे साफ लग रहा है कि आतंकी घाटी में खौफनाक मंसूबों के साथ आ रहे थे, लेकिन सेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तस्वीरें देखिए, आतंकियों के पास से कितने हथियार मिले हैं। जरा सोचिए, इतने हथियारों के साथ अगर आतंकी घाटी में घुसपैठ करने में सफल हो जाते तो घाटी में कितनी तबाही मच सकती थी। घाटी में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में सेना और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि आतंकी आका घाटी में दहशत फैलाने की साजिशें जरूर रचेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की पूरी कोशिश है कि घाटी में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाएं। इसके लिए जो कुछ भी संभव हो, सरकार की तरफ से वो सारे उपाय किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।